श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा अष्टक में लिखित परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम ही गौड़िया मठ का एकमात्र उपास्य है। विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, बाकी सब उनके भोग्य हैं। हरि भजनकारी के अतिरिक्त सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त करना मठवासी का एक प्रधान कर्तव्य है। श्री रूपानुग भक्तगण अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित न करके मूल कारण पर सारी महिमा का आरोप करते हैं। प्रश्न, कृपा या शक्ति कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, एकांतिक रूप से श्री गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने पर ही गुरु की कृपा से जीव के हृदय में कृष्ण की शक्ति संचारित होती है। एकांतिक रूप से श्री गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने पर ही गुरु की कृपा से जीव के हृदय में कृष्ण की शक्ति संचारित होती है। वही कृपा शक्ति सेवा के द्वारा पुष्ट होकर क्रमशः अनर्थों को ध्वंस करती रहती है। किंतु सेवा बंद कर देने पर या सेवा के प्रति उदासीन होने पर पुनः अनर्थ बढ़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप कृष्ण की शक्ति क्रमशः दूर होने लगती है। जैसे किसी बीज को भूमि में रोपण कर अच्छी प्रकार से जल से सिंचाई करने पर उससे अंकुर फूटता है। जब तक वह अंकुर मजबूत होकर वृक्ष नहीं बन जाता, तब तक उसकी बाहरी किसी भी प्रकार के आक्रमण से रक्षा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार गुरुदेव से प्राप्त कृष्ण शक्ति को भजन के द्वारा क्रमशः बढ़ाने की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी के उपदेश शांत की जाए हो। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर की जय। जय। तो यहाँ पर है कि किंतु सेवा बंद कर देने पर या सेवा के प्रति उदासीन होने पर पुनः अनर्थ बढ़ने लगते हैं। जी प्रभु। और मतलब जल देने से, मतलब श्रवण की मतलब जो एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जल देने से हमें हाँ, उनको स्थापित रखना पड़ेगा। जी प्रभु। श्रवण कीर्तन जले करे से चन। Pouring water, जैसे planted a seed and then growing a plant is grown and then watering it. श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो साधना से च्युत हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा यहाँ पर लिखा कि गुरु गुरु की जो कृपा शक्ति है, तो वो सेवा भी अगर बंद वो सेवा भी वो सेवा बंद कर देंगे तो फिर अनर्थ बढ़ने लगेंगे। जी। मतलब गुरु जी के प्रति जो हम सेवा कर रहे हैं, अगर वो कोई भी वो बंद होती है या उसके प्रति हम उदासीन होते हैं, तो वो कृष्ण की जो शक्ति है वो फिर हमसे दूर चले जाते हैं। सेवा in a whole in its entirety, सेवा in its entirety। गुरु जी ने दीक्षा दिया, सेवा सेवा हिसाब में स्वीकार किया, सेवा प्रदान किया और हम सेवा करेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो
हम च्युत हो जाएंगे। तो विधि मार्ग में सेवा वही है जो अभी कहा कि आप ये सुबह उठ के ऐसे करो, सारा दिन में ऐसे करो, क्या वो सेवा हुई? सेवा नवविधा भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दस्य सख्यम आत्मनिवेदनम। 64 प्रकार भक्ति अंग, उसमें 9 प्रधान, जी। और उसमें संकीर्तन सबसे प्रधान। तो 64 प्रकार भक्ति अंग वही सेवा है। हम्म। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी। अम, शुरू में एकांतिक शब्द यूज हुआ है प्रभु जी, उसका क्या मीनिंग है? एक्सक्लूसिवली। प्रभु जी आपको को एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे एकांतिक। जी। एकांतिक रूप से श्री गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने पर ही गुरु की कृपा से जीव के हृदय में कृष्ण की शक्ति संचारित होती है। एकांतिक मतलब गुरु जी ने जो कहा, नथिंग अदर देन दैट। हमारा जड़ जगत का जो बुद्धि है, जो एक्सपीरियंस है, या जागतिक जो कर्म है, ज्ञान है, ये सब त्याग करके केवल गुरु जी जो आदेश किया है, एक्सक्लूसिवली बीइंग सबमिसिव एंड सर्विटर ऑफ गुरु, वही है एकांतिक। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।